हरे कृष्णा। तीसरा अध्याय देखेंगे। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानायोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। परम कपालु भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही ज्ञानोदय की प्राप्ति के 2 मार्गों का वर्णन कर चुका हूँ। ज्ञानयोग का उन मनुष्यों के लिए है जिनकी रुचि चिंतन में होती है, और कर्मयोग उनके लिए ही है जिनकी रुचि कर्म करने में होती है। चौथा श्लोक। ना कर्माणाम् अनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ना सनन्यासानत्येव सिद्धिं समति गच्छति। ना तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कर्म फल से मुक्ति पा सकता है, और ना केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है। 5वां श्लोक। ना ही कश्चित् सनम अभिजादु दिष्टद्या कर्म कृत कार्यते ही वस कर्म सर्व प्रकृति जय गुणैग। कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए अकर्म नहीं रह सकता। वास्तव में सभी प्राणी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न 3 गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए विवश होते हैं। 6 श्लोक। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। जो अपनी कर्मेंद्रियों के ब्रह्मा घटकों को तो नियंत्रित करते हैं, लेकिन मन से इंद्रिय के विषयों का चिंतन करते हैं, वे निस्संदेह स्वयं को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। 7वां श्लोक। यस्व इंद्रियाणि मनसा नियम्यारापते अर्जुना कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम अशक्त स विशिष्यते। हे अर्जुन, लेकिन वे कर्मयोगी जो मन से अपनी ज्ञानेन्द्रिय को नियंत्रित करते हैं और कर्मेंद्रियों से बिना किसी आसक्ति के कर्म से संकलन रखते हैं, वे वास्तव में श्रेष्ठ है। 8वां श्लोक। नियतं गुरु कर्मद्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण शरीरयात्रापि च देने प्रसिद्ध्यत अकर्मणः। इसलिए तुम्हें निर्धारित वैदिक कर्म करने चाहिए, क्योंकि निष्क्रिय रहने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म का त्याग करने से तुम्हारा शरीर का भरण पोषण संभव नहीं होगा। 9th श्लोक। यज्ञार्थान् कर्मणो यत्रे लोकोऽयं कर्म बन्धनः तत् अर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। परमात्मा के लिए यज्ञ रूप में कर्मों को निष्पादन करना चाहिए, अन्यथा कर्म इस भौतिक संसार में बंधन का कारण बनेंगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, भगवान के सुख के लिए और फल की आसक्ति के बिना अपनी नियत कर्म करो। 10वां श्लोक। सह यज्ञान प्रजा ससुष्ट्वा प्रवास प्रजापति अनेन प्रसविद्यत्वं एव सो सद्विष्ट काम दुख। सृष्टि में आरंभ में ब्रह्मा ने मानव जाति को उनके नियत कर्तव्यों सहित जन्म दिया और कहा, इन यज्ञों के धूमधाम से अनुष्ठान करने पर तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त होगी और इनसे तुम्हें सभी वांछित वस्तुओं में प्राप्त होंगे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण।